नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो रिसेंट टाइम में कुछ भर्तियां निकाली हैं आयोग ने, एक के बाद एक निकाली हैं, उनके बारे में कुछ बात करते हैं और कैसे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो हमारे साथ और अपने खुद की सेल्फ स्टडी से उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, जितने भी ये एग्ज़ाम आए हैं, अगर आप सभी की पोस्ट मिलाकर देखें, सभी की जो वैकेंसीज उनको मिलाकर देखें तो 2600 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास सिलेक्शन लेने का। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, सारी बातों को यहां पे हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कल एक नोटिफिकेशन आया है आयोग का, जहां पे उसने वैकेंसी निकाली है पर्यावरण पर्यवेक्षण के लिए। 434 पद आयोग ने निकाले हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, वो जो फॉर्म है 6 तारीख से उसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 6 जुलाई से, और 19 अगस्त उसकी लास्ट डेट होगी। 300 रुपये उसके अंदर फीस होगी। और इंटर जो आपने किया है साइंस साइड से, उनके लिए वो फॉर्म है, तो उसको ज़रूर भरें। कुछ कुछ पोस्ट के अंदर ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो फॉर्म भरने से पहले आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसको ज़रूर नोट कर लें। और फिर उसके बाद जब आप फॉर्म भरने जाएं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक सिंगल फॉर्म आपको भरना है, बार बार नहीं भरना है। वहाँ पे आपको टिक कर देना है जिस जिस पोस्ट के लिए आप योग्यता रखते हैं, तो वो आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, एज की अगर हम बात करें तो देखिए, जो फॉर्म आया है कल वो 18 से 42 वालों के लिए भी है और 21 से 42 वालों के लिए भी है। जो कल की फॉर्म में 291 पोस्ट जो हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट हैं एक वर्ग के अंदर जो पर्यावरण पर्यवेक्षण है उसमें, तो ये जो पोस्ट है ये 18 से 42 वालों के लिए है। ठीक है, और बाकी जो अन्य हैं, हालांकि कुछ और भी हैं जो 18 से 42 हैं, लेकिन मैक्सिमम 21 से 42 हैं। तो दोनों के लिए कल वैकेंसीज निकली हैं। उसके अंदर आपका ना उत्तराखंड आएगा, ना जीएस आएगा, ठीक है, ना हिंदी आएगी। केवल इंटर बेस लेवल का आपकी साइंस के क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कल का जो नोटिफिकेशन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। साथ ही फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो देखिए, जिन्होंने उत्तराखंड का, जिनके पास मूल निवास पत्र है, वो उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुल पदों की। तो अगर आप टोटल पदों की बात करें, जैसे मैंने शुरू में कहा, टोटल पद कितने हैं? 2600 पद हैं। कौन कौन भर सकता है? तो आपने आधे से ज़्यादा फॉर्म भर लिए होंगे। जैसे कनी सहायक पहले से भरा हुआ है, वीपीडीओ भरा हुआ है, पटवारी का भी आपने कुछ लोगों ने भर लिया होगा, कुछ भर रहे होंगे, बंदी रक्षक के भी आ गए हैं। तो आप उनकी योग्यता अलग अलग हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो काम है इन वैकेंसीज़ के अंदर, सबसे बढ़िया जो आपके लिए एडवांटेज है वो ये है कि इन सभी पोस्ट का जो पेपर है वो सेम पैटर्न पे आना है। मैक्सिमम पोस्ट जितनी भी हैं उन सभी का जो पैटर्न है परीक्षा का वो सेम है। चाहे वो कनिष्ठ सहायक की हम बात करें, पटवारी की बात करें, वीपीडीओ की बात करें, सभी का जो परीक्षा का पैटर्न है 40 उत्तराखंड, 40 जीएस, 20 हिंदी, सभी का सेम है। तो आपको केवल सिलेबस एक कवर करना है, एक बार कवर करना है, और आपके जो 3 इंपॉर्टेंट पेपर हैं, या इतने सारे जो इंपॉर्टेंट पेपर हैं, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, आप उनको कवर कर जाओगे। तो बहुत बेहतरीन मौका है। एक बार अच्छे से आपको एक बार देखिए, टॉपिक उठाओ, आपने जैसे उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी, एक बार हिस्ट्री पढ़ना है आपको। पेपर 1 में भी वही आएगा, दूसरे पेपर में भी वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीसरे पेपर में भी वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे अच्छा मौका और कौन सा मिल सकता है, ये बताइए आप। ठीक है, और आयोग ने ये डेडलाइन दी है, सरकार ने भी कहा है कि दिसंबर 2021 से पहले वो इन सभी भर्तियों को निपटा देगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये सभी भर्तियां दिसंबर 2021 में ख़त्म हो जाएं। ठीक है, और नए साल जब शुरू हो तो आपका सिलेक्शन उसमें हो गया हो या सिलेक्शन की उम्मीद हो। ठीक है, दूसरी बात देखिए, रिज़ल्ट जो एग्ज़ाम है ये दिसंबर तक होता है या नहीं होता है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाता है तो आपको तो अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है, लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणों से नहीं हो पाता है तो भी आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है, और उसमें फ़ायदा केवल आपका होगा, क्योंकि आप सिलेबस को पहले कवर कर जाएंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं फॉर्म को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, और आपको किस तरीके से अब सिर्फ एक बार सिलेबस आपको कवर करना है। अच्छे से पढ़ो, टाइम लेकर पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको पटवारी के लिए अलग पढ़ना है, वीडियो के लिए अलग पढ़ना है, या यहाँ के लिए अलग पढ़ना है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के लिए, सभी के लिए एक ही चीज़ आपको पढ़नी है, एक ही किताब आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं उत्तराखंड का जो सिलेबस है, यहाँ पर जो जनरल पेपर आना है वो किस पैटर्न पर आना है, क्या आना है, सभी को पता होगा, लेकिन जो कुछ नए लोग हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 20 नंबर
की हिंदी आनी है। हिंदी को कैसे पढ़ें? देखिए, हिंदी को आप दो भागों में बांटो। हिंदी दो भागों में बटी है। एक है व्याकरण, जहां से आपके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी फैक्ट, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनने लगे हैं। तो पहले आप व्याकरण को कवर करें। व्याकरण केवल एक बार आपको अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद केवल प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे हफ्ते में 2 बार भी, तो आपकी व्याकरण कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी। हिंदी फैक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि रचनाएं काफ़ी सारी हैं, रचयिता काफ़ी सारे हैं, उनकी आपको याद करनी होती है। अब तो आयोग क्वेश्चन उनकी जो पब्लिशिंग है उसको लेकर भी पूछने लगा है कि कौन सा ग्रंथ कब पब्लिश हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा याद करने वाला चीज़ है। तो हिंदी फैक्ट का जो पोर्शन है वो आपको डेली पढ़ना है। डेली आप अगर आप हिंदी फैक्ट को 30 मिनट्स भी पढ़ते हो तो काफ़ी है, सफिशिएंट है, लेकिन डेली, ठीक है। और व्याकरण की बात करें तो हफ्ते में 2 दिन आप व्याकरण का रिवीजन करो। एक बार आपने संज्ञा अच्छे से पढ़ ली, संधि अच्छे से पढ़ ली, आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ ली, तो आपकी व्याकरण बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी। अगर हफ्ते में आप 2 या 3 दिन भी पढ़ते हो, 1 महीने में व्याकरण साइड हिंदी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो हिंदी के हमारे कुछ वीडियोस आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके उनको देख सकते हैं। और बहुत जल्दी हिंदी की हम जो सीरीज़ है उसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। कुछ पार्ट्स जो नहीं आए हैं उनको लेकर आएंगे, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है और जो आपके जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अच्छे से चल सकें, ठीक है। दूसरी बात, कहाँ से पढ़ना है, अभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं जो सेकंड पोर्शन है वो है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड 40 नंबर की आती है, ठीक है, सभी को पता है। कहाँ से पढ़ें? तो जो भी तैयारी कर रहा है, थोड़ा बहुत टाइम से भी कर रहा है, सभी को पता है कि उत्तराखंड अगर आप पढ़ना चाह रहे हो यूके SSS के लिए, उत्तराखंड के किसी भी परीक्षा के लिए सबसे बेसिक किताब है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ लो, दिन रात उसको पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो, दूसरी बार उसको रिवाइज करो, तीसरी बार फिर से पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो ना, जितनी बार आप परीक्षा वाणी को पढ़ोगे, ये गारंटी आपको हर बार वहाँ से नए फैक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने एक बार जो पहला वाला चैप्टर है हिस्ट्री वाला उसको पढ़ दिया, दोबारा से पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए जो आपने पहली बार में स्किप कर दिए होंगे। तो परीक्षा वाणी को जितना हो सके उतनी बार पढ़ो। हमने प्लेलिस्ट के अंदर पूरी परीक्षा वाणी को कवर किया है, नोट्स की फॉर्म में मैंने पूरी परीक्षा वाणी के नोट्स बनाए हैं, 45 के करीब वो वीडियोस हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और जो हमारे नोट्स हैं, जीके ट्रैकर के जो आपके नोट्स हैं, वो आप अगर देखेंगे तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जाता है, ताकि आपका जितना भी जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। कम टाइम में आपको जो क्वालिटी कंटेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बिल्कुल प्रॉपर नोट्स मैंने बनाए हैं, पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं, और जितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए उतने ही मिनट की हमने वीडियो बनाई है। ऐसा नहीं बनाया कि कंटेंट हमारा 10 मिनट का और वीडियो हमने 20 मिनट की बना दी। आप कोई से भी वीडियोज़ आकर देखें, आपको वहाँ पे फुल आपका जो टाइम है उसकी वैल्यू वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो परीक्षा वाणी को आप अच्छे से रिवाइज़ करें वहाँ से। उसके बाद परीक्षा वाणी से ही हमने MCQs भी बनाए हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो सके। अभी परीक्षा वाणी से 2 सीरीज़ हमारी और आएंगी, जिसके अंदर मैंने पूरी परीक्षा वाणी को पहले चैप्टर से लेकर अंतिम चैप्टर तक पूरी परीक्षा वाणी को मैंने 1 लाइनर की फॉर्म में बनाया है, ठीक है। अभी चैप्टर बेस पे ना मैंने पूरी परीक्षा वाणी को 1 लाइनर की फॉर्म में बनाया है। उसमें मैंने चैप्टरों से भी क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, और जो MCQs है वहाँ से भी मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। यानी कि पूरी किताब जैसे सिंगल 1 लाइनर होती है ना, उसकी फॉर्म में मैंने वो बनाई है, और 1500 के ऊपर उसके अंदर क्वेश्चन है। तो बहुत जल्दी उसके वीडियोज़ आने लगेंगे। और साथ ही परीक्षा वाणी का जो पहला वाला चैप्टर है उसको भी हम यहाँ पर शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी सारे फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रही परीक्षा वाणी की बात। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के लिए आपको कहाँ से पढ़नी है, तो वो है डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इनकी किताब पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और सही बात भी है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कुछ टाइम से, रिसेंट टाइम से यहाँ से बनने लगे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप परीक्षा वाणी को अच्छे से कवर करें, फिर आप अजय रावत जी की किताब को कवर करें, ठीक है। इनकी किताब के नोट्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट किताब है वो सारे नोट्स आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, उनके नोट्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी किताब के बारे में। तो बलोदी जी की किताब आती है, उसके अंदर आपको तथ्य, फैक्ट और काफ़ी सारी नई जानकारी आपको वहाँ पे जानने को मिलती है डिटेल के अंदर, ठीक है। तो आप उसके बाद बलोदी जी की किताब को कवर करें। फिर एक आती है नोट्स पब्लिकेशन की 1 लाइनर, तो आप उसको ज़रूर लें और उसको भी रिवाइज़ करते रहें। बहुत अच्छी किताब है, वहाँ से आपको बहुत सारे 1 लाइनर देखने को मिलते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले परीक्षा वाणी को कवर करें, फिर अजय रावत को कवर करें, फिर बलोदी को कवर करें। इन तीनों को कवर करने के बाद आप 1 लाइनर से पढ़ें, MCQs लगाना शुरू करें, और जो पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनको लगाना शुरू करें। आपका उत्तराखंड काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिलते हैं, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। और 1 लाइनर की हमने उत्तराखंड की एक सीरीज़ चलाई थी, 2100
वन लाइनर। तो आपको 2100 क्वेश्चंस यहाँ पर वन लाइनर में देखने को मिल सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अभी पूरी प्लेलिस्ट में आपको दिखाऊंगा कौन कौन से वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो। यह है उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। तो परीक्षा वाणी, फिर अजय रावत, फिर बलूदी, फिर वन लाइनर, एमसीक्यूज लगाएं, फिर प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज से, मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है। और देखिए जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते थक जाते हैं। फ्री टाइम पे आप अपना मोबाइल चलाते हो, चलाइए मोबाइल, लेकिन करिए क्या, मोबाइल चलाएं, यूट्यूब खोलें, यूट्यूब में सर्च करें उत्तराखंड एमसीक्यूज, कोई भी वीडियो सामने आए, जितनी भी वीडियो सामने आए लगाना शुरू करो, ठीक है। आपको हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन तो नया मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी वीडियो में 10 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, उत्तराखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन 10 में से कम एक क्वेश्चन तो आपको नया देखने को मिलेगा। तो आप सर्च करें, अपना टाइम इन चीज़ों पर लगाएं, कभी जीके के क्वेश्चनों को, जीके के एमसीक्यूज़ को लगाएं, सर्च करें, जो भी वीडियो खुलती है जितने लगा सकते हो फ्री टाइम पे, क्योंकि देखिए 10 मिनट 20 मिनट ये जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके क्वेश्चन लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। एक चीज़ ये, जब भी टाइम मिले अपना फ्री टाइम इस तरीके से यूज़ करें, सीधा यूट्यूब खोलें, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे चैनल हैं, सर्च करें और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लगाएं, ठीक है, किसी की भी हो, लेकिन उनको सॉल्व पूरा करें। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करें, आपका क्वेश्चन बैंक भी तैयार होगा। यह है उत्तराखंड। इसके बाद बात आती है जीके की। जीके भी 40 नंबर का पूछा जाता है, इसके अंदर आपका रीजनिंग भी होगा, कंप्यूटर भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी होते हैं, करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आयोग डाल देता है। जीके के लिए बेसिक बुक बताई जाती है लूसेंट, ठीक है। बेसिक बुक कौन सी बताई जाती है, लूसेंट बताई जाती है कि आप उत्तराखंड में अगर आप हैं, तैयारी कर रहे हैं, लूसेंट पढ़ें, आपका काफ़ी जीके कवर हो जाएगा, आपको अदर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए लूसेंट को हम 2 से 3 तरीके से कवर कर रहे हैं हमारे अपने चैनल के ऊपर, जीके ट्रैकर के ऊपर। किस तरीके से, सबसे पहले हमारी एक सीरीज चल रही है लूसेंट टॉपिक वाइज, उसमें हम लूसेंट के टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन कम नहीं मिलेगा, आपको लूसेंट से तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है, किरण पब्लिकेशन है, और जो अदर कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जैसे अरिहंत की है, तो उनके फैक्ट भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। वो भी किस तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के माध्यम से, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, एक एक पॉइंट होता है, उसको समझाया जाता है आपको अच्छे से, ठीक है। तो लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज उसके लिए हमारी चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूसेंट के वन लाइनर, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 2100 क्वेश्चन वन लाइनर को पढ़ रहे हैं और लगभग काफ़ी उसके पार्ट्स हमारे आ चुके हैं, ठीक है। तो लूसेंट को हम वन लाइनर की फॉर्म में भी पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ रहे हैं। तो एक ही किताब को जब आप 2 तरीकों से पढ़ते हो तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। इसके अलावा लूसेंट को हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में भी पढ़ रहे हैं, हमारी डेली सीरीज़ आती है लूसेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर, आज नहीं आई है लेकिन डेली आती है, उसमें हम डेली 20 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उनको सॉल्व करते हैं। तो आप सोचिए एक ही किताब 3 तरीके से आप कवर कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला, कोई क्वेश्चन दोबारा आपको वहाँ देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगा, आपको वो 100% याद हो जाएगा अपने एग्ज़ाम तक के लिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़, तो आपका जो जीके है वो यहाँ से कवर आपका अच्छे से हो जाएगा। और जीके के लिए भी मैं यही कहूँगा, जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ी है उसके बाद आपको उनके एमसीक्यूज़ लगाएं। कुछ भी पढ़ते हैं आप, कहीं से भी पढ़ते हैं, एमसीक्यूज़ को ज़रूर लगाएं, आपके वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, थोड़ा दिमाग के साथ अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ ना भागें, फालतू चीज़ों की तरफ ना भागें कि जहाँ पर आपको बिल्कुल ही, मतलब 10 मिनट की वीडियो जो बन सकती है वो 25 मिनट की वीडियो बना दी गई है और आपको फिर दिखा दी गई है और आप आराम से उसको देख रहे हो। तो इन चीज़ों में अपना माइंड लगाओ, स्मार्ट स्टडी करें, ठीक है। हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। ऐसा नहीं कि आप 25 मिनट की या 30 मिनट की 35 मिनट की वीडियो देख कर आए, हाँ मैंने तो पढ़ दिया, आज मैंने बहुत पढ़ाई करी, आउटपुट कितना निकला, 5 मिनट का भी नहीं निकला, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड लगाकर पढ़ाई करें। और जहाँ पर भी टाइम मिले, जीके के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका मैं कहूँगा कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारी मास्टर वीडियोज़ हैं जो पूरी 6-6 घंटे की हैं, 2-2 घंटे की हैं। जब भी टाइम मिले, उन्होंने सीरीज़ काफ़ी सारी बनाई है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाई हैं कि टॉप 1000 क्वेश्चन जीके के, टॉप 5000 क्वेश्चन जीके के, इनको लगाओ। जहाँ पे भी फ्री टाइम मिले इनको लगाओ। कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कवर कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस करें। इस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें कि हमारा कहाँ पे टाइम पास अच्छे से हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस ना करें, आउटपुट कितना निकल रहा है। अगर मैंने कोई वीडियो 30 मिनट तक देखी है तो क्या मेरे को वहाँ से 30 मिनट का कंटेंट मिला है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, ठीक है। बातें सुनने में अच्छी लग सकती है लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छी ही होंगी, ठीक है। हर किसी का तरीका अलग होता है, तो अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करें। तो जीके के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है। जैसे ही आपको फ्री टाइम मिलता है यूट्यूब में जाएँ, सर्च करें मास्टर वीडियोज़, 1000 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन, उनको लगाना शुरू करें। 100% आपका वहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है। अब एक और चीज़,
हमारे चैनल पे भी आपको मास्टर वीडियोस देखने को मिलेंगी। हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी मास्टर वीडियो आ चुकी है, ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत जल्दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मास्टर वीडियो आने वाली है, वो भी 3 से 4 किताबों का पूरा एक सार संग्रह होगा। सभी जगह से उसके अंदर क्वेश्चन होंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटे ना। ये था आपका जीके, ठीक है। तो हमने बात करी हिंदी कैसे पढ़नी है, जीके कैसे पढ़नी है, उत्तराखंड कैसे पढ़नी है, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है। हालांकि अब कहने में भी आ रहा है कि पेपर जो है वो 1.5 घंटे का हो सकता है, क्वेश्चन 80 हो सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें ना अभी हो सकती हैं, हुई नहीं हैं। जब तक होंगी नहीं आप अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे तरीके से करते रहें, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा सिलेबस के बारे में हमने बात करी। अब कुछ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो मैंने आपको कहा कि टॉप 2100 क्वेश्चन वन लाइनर, तो ये 42 वीडियोज़ हैं। यहाँ पर आपको इसके अंदर 2100 वन लाइनर देखने को मिलेंगे और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको ये देखने को मिलेगी। जीके के लिए आप यहाँ से देख सकते हो 61 वीडियोज़ यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, आप इनको जाके देख सकते हो। बहुत जल्दी ये जो उत्तराखंड की 2100 क्वेश्चन वन लाइनर वाली वीडियो है, इसकी पूरी एक कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। लगभग काफ़ी ये 300 पेजेस की PDF है जिसको मैंने खुद बनाया है, तो वो आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। केवल आपको वीडियो को शेयर करना है, हमारे चैनल को आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बस आपको इतना करना है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें यहाँ से, उसके बाद मैंने आपको कहा कि आपको उत्तराखंड पढ़ने के लिए क्या करना है, परीक्षावाणी कवर करनी है और परीक्षावाणी के साथ साथ आपको जिला वाइज भी कवर करना है। तो उत्तराखंड के 13 जिले 13 वीडियोस के अंदर मैंने कवर कराए हैं और इस तरीके से जिलावार आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जब आप जिलावार पढ़ते हो तो आप एक ही चीज़ों को लेकर चलते हो कि कौन से जिले के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस वाली सीरीज़ के अंदर मैंने जैसे पौड़ी के ऊपर वीडियो बनाया, तो पौड़ी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से संसाधन हैं और पौड़ी के अंदर से कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं, शुरू से लेकर आखिर तक सभी क्वेश्चनों को वहाँ पर डालने के मैंने प्रयास किया है। तो 13 वीडियोज़ 13 जिले, रोज एक वीडियो पढ़ोगे, रोज एक जिला पढ़ोगे, आपका पूरा जिला कवर हो जाएगा। और जब आपने जिला कवर कर दिया, एक उत्तराखंड के अगर आपने 13 जिला कवर कर दिए, यकीन मानिए आपका उत्तराखंड का जो 40% पोर्शन है वो आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। मेन जिले ही होते हैं, यहीं से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आप वन लाइनर पे जाएं, हिस्ट्री पे जाएं, वो अलग चीज़ है। उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण वंश जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चंद वंश, पवार वंश, कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आप जाके उनको देख सकते हैं। दोनों ही 1-1 घंटे के ऊपर के वीडियोस हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको वहाँ पे बताया है और पूरे राजाओं के बारे में बताया है, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक राजा की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सारी हमने यहाँ डिस्कस करी हैं। आप उनको यहाँ जाके देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी बन चुका है और बहुत जल्दी इनकी रिवीजन सीरीज़ भी हम लेकर आएंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। इसकी PDF भी आपको बहुत जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी अपलोड की जाएंगी टेलीग्राम के ऊपर, बस आपको शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो मोटिवेशन मिलता है, अगर मैंने इतनी मेहनत से इन PDFs को बनाया है, इन वीडियोस को बनाया है, तो आपका काम बनता है आप उसको शेयर करें, ठीक है। चैनल को शेयर करें तो ही अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ अब मुझे इनको PDF देनी है, अब मुझे अपना और ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करनी होगी। मेरा काम है PDF बनाकर आपको फ्री में प्रोवाइड करवाना, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाना। आपका काम है कंटेंट को देखना और उसको शेयर करना, ये आपका काम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से आप पूरी परीक्षावाणी जो मैंने आपको बात करी, तो 45 वीडियोस हैं पूरी परीक्षावाणी के, चैप्टर वाइज नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हो, एक एक चीज़, कोई भी चैप्टर से सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं। प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से लगा सकते हो, लूसेंट वन लाइनर यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी चीज़ों को हल कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या क्या बताया इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शायद पसंद ना आई होंगी, ठीक है। लेकिन जो मेरा तरीका है मैंने आपको बताया, बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं किस तरीके से नोट्स बनाता हूँ, मेरी क्या अप्रोच होती है, किस तरीके से मैं किताब को देखता हूँ, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगा हमारे अगले वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और एक और चीज़ ध्यान रखना, दिसंबर 2021 इसे अपने कैलेंडर पे मार्क कर देना, ये फाइनल ईयर है। जैसे 2012 में चल रहा था ना कि दिसंबर 2012 में दुनिया ख़त्म हो रही है, बस यही चलना कि दिसंबर 2021 में अगर आपने अच्छे से तैयारी कर दी तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर 2021 में आपकी दुनिया ख़त्म है। क्योंकि इसके बाद शायद ही इतना अच्छा मौका मिले कि आपको 3 परीक्षाएं दी जानी हैं, आपने तीनों पेपर आप भर सकते हो और तीनों के लिए आपको पढ़ना एक ही चीज़ है,
ठीक है। तो इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिल सकता। तो डेडलाइन मान कर चलिए दिसंबर 2021, उससे पहले आपको अपना पूरा जो कोर्स है, पूरा जो सिलेबस है उसे ख़त्म करना है और अपने आप को खुद से मोटिवेट करना है, किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं डिपेंड होना है, ठीक है। तो खुद से मोटिवेट करें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे देखिए अभी जो कल भी भर्ती आई 291 पद हैं, तो वहाँ पे 291 तो हैं, लेकिन 18 वालों को भी वहाँ पे अलाउ कर दिया। अब देखिए जो 18 वाले हैं ये हाल ही में 12 पास करके आए हैं, तो इनका विज्ञान हमसे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनसे ज़्यादा अच्छा साइंस होगा इन लोगों का। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, अपने आप पढ़ते रहें, कम टाइम पे ज़्यादा पढ़ें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि आप एंटरटेनमेंट को देखें। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपकी पढ़ाई कब एंटरटेनमेंट में बदल गई, आपको पता नहीं चलेगा। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, केवल पढ़ाई पर अपना ध्यान दें। थैंक यू फ्रेंड्स।